अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। न्यूयॉर्क में अभी अभी सूरज जो है वो चढ़ा है और इंडिया में सूरज डूब गया क्योंकि आज इंडिया जो है 46 पे आउट होगी। हंसी की बात नहीं है, मजाक तो अब सारी करेंगे, लेकिन 46 पे आउट होना वन ऑफ सिचुएशन है। काफ़ी ज़्यादा चहम गोइयाँ और काफ़ी ज़्यादा मजाक हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कभी कभी होता है ऐसे ज़िंदगी में कि नशेबो फराज में कि ऐसे लम्हात आ जाते हैं जिधर आप कुछ समझ नहीं आता कि हुआ क्या है। इतनी अच्छी टीम, इतनी ज़बरदस्त टीम, लेकिन यही ज़िंदगी है। और ज़िंदगी के साथ साथ होने के साथ साथ जो है यही जो है वो चीज़ है। इसलिए कहते हैं कि मैं सर ये लोगों का जो लोग बहुत मजाक करें, बोर उड़ते आ रहे हैं, देखा भारत को ये हो गया, इंडिया को ये हो गया कि यार मरंदा गम नहीं करीदा। नहीं, किसी का यार मरंदा गम नहीं करता, यार ने भी मर जाना है। दुश्मन मरंदा गम नहीं करीदा, किसी ने यार ने भी मर जाना है। तो वो चीज़ है। और होता है कभी कभी ऐसे, जब जिस टीम में 5 खिलाड़ी आउट हो जाएं एक टाइम पे ही, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। लेकिन अब बारिश भी थी, मुश्किल पिच थी, और उस मुश्किल पिच पे जो है इंडिया बिल्कुल ही नहीं पाई, जो है जम पाई, और सूरज इधर चढ़ा और उधर डूब गया। और लेकिन इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। इंडिया जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो अपना नाम पहले टॉप पोजीशन पे है, वो तो कोई इनसे छीन नहीं सकता। लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। सब बॉलर्स ने जो है वो जिन जान लगे। 46 पे आउट हो जाने पे बॉलर्स की क्या तारीफ करे बंदा। मतलब ये वो आता कि जैसा बंदा कहे यार मैं बहुत चंगा वाला वो तो है ही है, वो तो सब बात ही है। लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को बहुत मुबारक हो, बहुत चीज़ हो। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि 46 पे क्या बात है। न्यूजीलैंड अभी बड़े अच्छा खेल रहा है, अभी भी मैच चल रहा है। लेकिन इंडिया के लिए ये बात है, सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन प्लेयर्स को, इंडियन लोगों को, इंडियन जो लोग फैन फॉलोइंग करते हैं, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है कि आपको कुछ समझ नहीं आती, आपको तो होया की है। लेकिन जिंदगी है, कभी अब वो 7 के एवरेज से खेलने वाला इंडिया आज जो है वो 1.5 की एवरेज से खेल के आउट हो गया। तो कभी नहीं होता, ऐसे होता है जिंदगी में। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, आपने उसको काउंटर करना होता है। अभी ये वन ऑफ सिचुएशन हो गई 46 के बाद। अब आइंदा के बाद आई होप के ना हो सेकंड में जो है इंडिया के साथ। सो देखते हैं क्या होता है। लेकिन बड़ी जबरदस्त यार, क्या जबरदस्त मैच हो गया, क्या जबरदस्त चीज हो गई। क्योंकि इंडिया इतने सालों से, इतने दिनों से टेस्ट मैच में ऐसे छाई हुई थी, ऐसे ऐसे ग्रैब पुख्ता की हुई थी इन्होंने कि लग रहा था कि भैया जी इंडिया को कोई पकड़ नहीं सकता। तो आज न्यूजीलैंड ने पकड़ा, पटका, घुमाया और जनाब तो 1.25 किया। तो बड़ी ही ज़बरदस्त बात है कि टेस्ट में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे कहते हैं कि क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी फनी गेम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।